हाँ जी दोस्तों, तो वेलकम बैक। माय नेम इज नीरज शर्मा। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं? आपका नाम और आपका शहर का नाम वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। और अब बात करते हैं सीधा सीधा आज के इस केस के बारे में। एक ऐसा केस जो आपको चौंका कर रख देगा। एक ऐसा केस जिसमें पूरी तरह से विश्वास का कत्ल होता है। एक पत्नी की बेवफाई एक व्यक्ति बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता। एक भाई का धोखा, यानी जब आप इस कहानी को सुनेंगे, इस घटना को, इस केस को सुनेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे एक भाई अपने बड़े भाई को धोखा दे सकता है। तो इस केस की पूरी डिटेल्स के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं छत्तीसगढ़ के एक जिले में। नाम है कवर्धा। उसी जिले में एक थाना लगता है कुकदूर थाना, और उसी थाना कुकदूर में बांगड़ नाम के एक गांव में पंचम सयाम नाम का एक व्यक्ति अपने दो बेटों के साथ रहा करता था। बड़ा बेटा बिरसू राम, जिसकी उम्र थी 33 साल और वह शादीशुदा था। छोटा बेटा भीम सयाम, जिसकी शादी नहीं हो रखी थी। बिरसू राम अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। उसकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर दिन आता है 9 मार्च 2024 का, जब भीम सयाम अपने बड़े भाई बिरसू राम की मौत की खबर अपने रिश्तेदारों को और आजू बाजू के कई सारे लोगों को देता है। लोगों में हड़कंप मच जाता है क्योंकि उसकी उम्र महज 33 साल थी। अब कैसे भी करके लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर इतनी कम उम्र में बिरसू राम, जो पूरी तरह से तंदुरुस्त था, उसे कोई दिक्कत भी नहीं थी, उसकी मौत कैसे हो सकती है। अब जितने भी रिश्तेदार थे, पड़ोसी थे, गांव वाले लोग थे, वो कैसे भी करके बिरसूराम के घर पर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो बिरसूराम के घर पर जाते हैं, उनकी आंखें फट जाती हैं, क्योंकि बिरसूराम के घर में लाश का तो दूर दूर तक भी पता नहीं था। उस घर में लाश नहीं पड़ी हुई थी। गांव वाले रिश्तेदार देखते हैं, उनमें हड़कंप मच जाता है। वो पूछते हैं, भीम श्याम से पूछते हैं कि तुम्हारे भाई की लाश कहाँ है और खुद तुम कहाँ हो। जिसके जवाब में वो उन सभी लोगों से बोलता है कि मैं अपने भाई की लाश के साथ में उसका अंतिम संस्कार करने के लिए यहां शमशान घाट में आया हुआ हूं। अब गांव वालों को शक होता है। गांव वाले उससे सख्ती से पूछते हैं कि तुम सबसे पहले हमें यह बताओ कि तुम्हारे भाई की मौत कैसे हुई। अब इसका जवाब वो बार बार पलट के बता रहा था। कभी कुछ और बताता था तो फिर कभी कुछ और बताता था। गांव वालों को शक होता है। अब गांव वाले बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सोचते और वो सीधा सीधा पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देते हैं। आनंद फानंद में गांव के अंदर पुलिस आती है। पुलिस सबसे पहले उस डेड बॉडी को ले जाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है और भीम सयाम से अपने हिसाब से बातचीत करना शुरू करती है। भीम सयाम उल्टे सीधे बयान दे रहा था, कभी कुछ बता रहा था तो फिर कभी कुछ और बता रहा था। लेकिन इतने में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है, जिसमें लिखा आता है कि बिरसू राम की मौत हुई है गला दबाकर, यानी दम घुटने से उसकी मौत हुई है। अब पुलिस वाले सख्ती से भीम से बातचीत करते हैं और पुलिस वालों की सख्ती के सामने वो टूट जाता है और एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा करता है कि पुलिस वालों ने दांतों के तले उंगली दबा ली। गांव वाले सोचने पर मजबूर हो गए। वो बताता है कि उसका भाई बिरसू राम की शादी हुई थी, उसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी खूबसूरत थी। देखते ही देखते भीम का अपनी भाभी पर मन आ जाता है और उसकी भाभी भी उससे प्यार करना शुरू करती है। लेकिन बात वही है कि प्यार किसी भी अंदाज में, किसी का भी हो, कैसा भी हो, छुपता नहीं है। अवैध संबंध तो खास तौर पर। अब उसकी पत्नी का और उसके भाई का जो अफेयर चल रहा था वो बिरसूराम को पता चल जाता है। अब बिरसूराम मन ही मन बहुत ज्यादा परेशान रहने लगता है। वो पहले भी शराब पिया करता था, लेकिन इस गम के मारे अपनी पत्नी की बेवफाई को वो नहीं झेल पाता, अपने भाई के धोखे को वो नहीं झेल पाता, और बस इसी गम के मारे वो और भी ज़्यादा शराब पीना शुरू कर देता है। शराब पीना शुरू करता है और बहुत ज़्यादा दुखी रहना शुरू कर देता है। उधर भीम सयाम और उसकी पत्नी यानी उसकी भाभी, जो दोनों का अफेयर चल रहा था, वो कैसे भी करके बिरसू राम को ठिकाने लगाना चाहते थे, यानी वो उसका इंतजाम करना चाहते थे। वो चाहते थे कि बस एक बार इसको हम ठिकाने लगा दें, फिर हम कैसे भी करके अपनी लाइफ को बहुत अच्छे अंदाज में जी सकते हैं। बस इसी बात का उन्हें इंतजार था कि उन्हें उसे ठिकाने लगाने का मौका कब मिलेगा। फिर रात आती है 8 मार्च 2024 की। 8 मार्च 2024 को बिरसू राम अपने घर शराब पी कर आता है। आज वो कुछ ज़्यादा शराब पी कर आया था। वो अपने भाई भीम को अपने पास बुलाता है। बस भीम को इसी मौके की तलाश थी।
भीम उससे बोलता है कि भैया तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, आज मैं तुम्हारे सिर में तेल की मालिश करना चाहता हूँ। तेल की मालिश के बहाने वो उसके पास बैठ जाता है, उसके सिर में थोड़ी बहुत तेल की मालिश भी करता है और मौका पाकर कैसे भी करके जैसे उसे मौका मिलता है वो तुरंत अपने भाई का गला दबाकर उसकी हत्या कर डालता है। यानी आप ये सोचेगा कि एक छोटा भाई जो अपनी भाभी के प्यार में पागल हो जाता है और अपने ही भाई की गला दबाकर हत्या कर डालता है। सोसाइटी में इस तरह के कांडों से किस अंदाज का मैसेज आएगा, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। भीम सयाम को अरेस्ट कर लिया गया है, भाभी की बात तो दूर, अब उसे जेल में सड़ना पड़ेगा। भाभी तो उसे मिलने वाली नहीं है और हो सकता है कि उसकी भाभी को भी जेल में ही सड़ना पड़े। बहरहाल आप इस केस के बारे में क्या कहना चाहते हैं, इस तरह के लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या भीम सयाम ने सही करा अपने भाई को मारकर और अपनी भाभी से अफेयर करके? जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।